Allah the most merciful and most gracious 10th क्लास अस्सलाम वालेकुम। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं, वो अपनी वीडियोस ध्यान से देख लेनी है। होप दैट आपने स्कूल वगैरह में जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं आपने अच्छे से इसे पढ़ा भी होगा। नाउ वी विल बी डूइंग जस्ट द प्रैक्टिस, ताकि आपको पेपर में पता चल जाए कि जब भी आपके सामने कोई सेंटेंस आ रहा है उसको चेंज कैसे करना है। तो दिस इज़ द फर्स्ट सेंटेंस, ही सेज टू मी आई एम नॉट कमिंग। बच्चे सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, आपने इधर देखना सेज है या सेड है। तीन किस्म के चेंजेस हमने देखे थे, कॉमर्स को तो हटाना ही हटाना है। तीन किस्म के चेंजेस थे कि आप प्रोनाउन को चेंज करेंगे, वर्ब को चेंज करेंगे विद द स्पेसिफिक वर्ड्स, और उसके बाद आप चेंज करेंगे आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस। तो सबसे पहले अगर आपने देखना है कि इधर सेज है तो टेंसेस का चेंज नहीं होगा, स्पेसिफिक वर्ड्स चेंज नहीं होंगे, सिर्फ प्रोनाउन चेंज करेंगे आप। और वो कैसे होगा, सी दिस चेंज सेंटेंस, ये कैसे लिखा हुआ है, ही टेल्स मी। सेज जो है वो टेल्स में चेंज हो गया, आपने कॉमर्स को हटा के दैट लगा दिए, जो कि हर दफ़ा लगना ही लगना है। और उसके बाद अब प्रोनाउन चेंज कैसे होगा, इधर है फर्स्ट पर्सन, मीन्स आई हुई हो तो वो फर्स्ट पर्सन है, और अगर फर्स्ट पर्सन हो तो फिर हमने कैसे चेंज करना है, बाहर के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कॉमर्स के बाहर वाले हिस्से में जो बात कर रहा है जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो इधर आई है तो बाहर ही है, तो इस आई को हम ही में कन्वर्ट कर देंगे और बाकी सारे का सारा सेंटेंस हम उसी के अकॉर्डिंग लिख देंगे। इधर एम है, एम आई के साथ यूज़ होता है, इधर इज़ है, इज़ ही के साथ यूज़ होता है, लेकिन टेंस चेंज नहीं हुआ, ये अभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस ही है। तो ये बस आपने इतना सा काम करना है जब भी आपके पास सेंटेंस सेज के साथ हो, से या सेज। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, द टीचर सेड ही इज़ नॉट सिंगिंग। टीचर ने कहा, टीचर कहती थी कि वो नहीं गा रहा था। अब इधर सबसे पहली चीज़ फिर से आपने देखना है कि सेज है या सेड है। तो ये सेड है, आपने इधर कॉमर्स को भी हटाना है, प्रोनाउन को भी चेंज करना है, वर्ब को भी चेंज करना है, टाइप ऑफ सेंटेंस को भी देखना है, सब कुछ करना है। तो अब सेड है तो इसको कैसे चेंज करेंगे, लेट्स सी, दिस इज़ द चेंज्ड सेंटेंस, द टीचर सेड दैट। अब सेड ही रहेगा, अगर इसके साथ आगे कोई ऑब्जेक्ट वगैरह होता कि ही सेड टू मी और वट एवर, तो फिर हम इसको टोल्ड में भी चेंज कर सकते थे, लेकिन इस तरह से ये सेड भी रहे तो कोई मसला नहीं है। फर्स्ट थिंग, उसके बाद दैट लगाना है, जैसा कि आपने सीखा हुआ है, कॉमर्स को हटा के दैट लगाएंगे। उसके बाद ही थर्ड पर्सन, सन फार्मूला के अकॉर्डिंग प्रोनाउन थर्ड पर्सन हो तो वो चेंज नहीं होता, ही रहेगा। और टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज ऑफ वर्ब जो है वो कैसे होगा, जब सेड हो तो इज़ को वॉज में चेंज करेंगे और बाकी सारा सेंटेंस उसी तरह से होगा। तो ये है सेकंड सेंटेंस का चेंज। अब हम अगला सेंटेंस देखेंगे। तो थर्ड सेंटेंस है बच्चों, ही सेड अलास आई एम रियोन्ड। उसने कहा अफसोस मैं तो तबाह हो गया। तो अब यहाँ पे फिर से सेड है, आपने सारे चेंजेस करने हैं। तो वो चेंजेस कैसे होंगे, दिस इज़ द चेंज्ड सेंटेंस, ही एक्सक्लेम्ड। द लास्ट वन चेंज, जब आपके पास इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो आपने सेड को या टोल्ड है या सेड है या जो भी है उसको आपने एक्सक्लेम्ड विद में, और साथ जिस टेंस में जो बात हो रही है, अगर वो सरप्राइज़ है तो सरप्राइज़ आ जाएगा, अगर वो गम है तो वो सारो आ जाएगा, अगर वो हैप्पीनेस है तो हैप्पीनेस आ जाएगा इधर। तो इस तरह से ही एक्सक्लेम्ड विद, और सारो आपने साथ लिख देना है क्योंकि इधर अफसोस हो रहा है, सेंटेंस के अंदर अल्लास जो है वो अफसोस का इजहार कर रहा है, तो सारो आ जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट, ये कॉमर्स को हटा के हमने लगाया है। और उसके बाद ये सेंटेंस फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आपको पता है किसके अकॉर्डिंग चेंज होना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही आ जाएगा। और उसके बाद टेंस एम है, तो एम किसके अकॉर्डिंग, टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो एम जो है वो वॉज में चेंज हो जाता है, इज़ एम आर जो है वो वॉज वर्ड में चेंज होता है, तो ही के साथ वॉज आता है, तो बाकी सारा सेंटेंस हम उसी तरह से लिख देंगे। तो ये थर्ड सेंटेंस का भी चेंज हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, शी सेड टू हर फादर मे यू लिव लॉन्ग। उसने अपने बाप से कहा आप लंबी ज़िंदगी जिए। फिर से बच्चे इधर सेड है तो आपने सारे चेंजेस करने हैं, ये आपने चीज़ आइडेंटिफाई कर ली। अब चेंजेस कैसे करने हैं, दिस इज़ द चेंज्ड वन सेंटेंस, शी प्रेड। जब अंदर आपके पास ऑप्टेटिव सेंटेंस है, कॉमर्स के अंदर जो है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, मीन्स दुआया जुमले हैं, दुआ देने वाला बद्दुआ या विश वगैरह है, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और जब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हो
तो आपने प्रेड फॉर का यूज़ करना है। शी प्रेड फॉर हर फादर दैट, कॉमर्स को हटा के हमने दैट लगा दिया है, दैट ही माइट लिव लॉन्ग। अब आपने क्या करना है, मे को माइट में चेंज कर देना है। ये आपने चेंज ऑफ सेंटेंस में भी सीखा था, और आपने वाइल डूइंग द चेंजेस सेंटेंस वाइज वो भी आपने तब भी सीखा था। तो दिस इज द चेंज्ड सेंटेंस, शी प्रेड फॉर हर फादर दैट ही माइट लिव लॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है ही सेज विल यू लिसन टू मी, ही सेज विल यू लिसन टू मी। अगेन सेज आ रहा है, तो इधर सिर्फ और सिर्फ आपने प्रोनाउन का चेंज करना है, कॉमर्स को हटाना है, और उसी हिसाब से टाइप्स ऑफ सेंटेंस को देखते हुए से को कन्वर्ट कर देना है। अब हाउ विल डू दिस, दिस इज द चेंज सेंटेंस, ही आस्क्ड, ही नो ओके देयर वाज बिट मिस्टेक, तो वो अब करेक्ट हो चुकी है। एंड द सेंटेंस इज ही सेज, जब सेज आ रहा है तो आपने सब सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन का चेंज करना है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपने सेज को और से को चेंज करना है और कॉमर्स को हटा देना है। तो ये कैसे होगा, ही सेज ही आस्क्स में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि कॉमर्स के अंदर जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सवाल पूछा जा रहा है, इसमें सवाल सॉरी किया जा रहा है। ही सेज विल यू लिसन टू मी, नो चेंज ऑफ टेंस, ओनली द चेंज ऑफ वर्ब। तो उसने कहा, वो कहता है कि क्या तुम मुझे सुनोगे। इन दिस वे इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पे यू है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट अगर मौजूद ना हो तो आपने फर्स्ट पर्सन को एज्यूम कर लेना, यानी खुद से फ़र्ज कर लेना, जैसे मैथ में आप करते हैं। तो आप इधर फर्स्ट पर्सन को एज्यूम करते हुए इसका जो सेकंड वर्ब है, सेकंड प्रोनाउन है, उसको आई में चेंज कर देंगे, और ये बन जाएगा ही आस्क्स इफ़ आई विल। ये सेंटेंस आपने बिल्कुल सिंपल कर देना है, क्योंकि पीछे आपने आस्क इफ़ लगा दिया है। तो जब ये हो जाएगा उसके बाद जो है वो लास्ट पे आ रहा है मी, और मी जो है फर्स्ट पर्सन है, आपको पता है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसका ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे आप, और ये बन जाएगा ही आस्क्ड इफ़ आई विल लिसन टू हिम। ये सिर्फ प्रैक्टिस है, अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही यू शुड गो फॉर द वीडियोज़, कंप्लीट वीडियोज़, जहाँ पे आपने सब कुछ कवर किया था। दिस इज़ द लास्ट वन सेंटेंस, इसको हम देखेंगे। रोशाना सेड, yes it is रोशाना said let us finish our work first। अब इधर अगेन सेड आ रहा है, तो सेड के जब सेड आ जाए तो आपने सारे चेंजेस करने हैं। अब ये अंदर सेंटेंस जो है ये लेट के साथ है, तो बच्चे लेट जब आ रहा होगा आपने प्रोनाउन अस को दे में कर देना है। दे, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हमेशा दे में होगा, बट यूजुअली होता है आपकी प्रैक्टिस सेंटेंसेस जो हैं उनके अकॉर्डिंग। लेकिन आपने रूल क्या है इसका, इसको कैसे चेंज करना है, जब भी लेट अस आएगा तो आपने अस को बाहर जो बात कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देना है। एंड यू शुड नो द लॉजिक, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो इन दिस वे आपने रुशाना अपने साथ किसी और की बात कर रही है, तो शी इज सेइंग लेट अस, तो ये रुशाना के अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे। और ये चेंज कैसे होगा, दिस इज़ द सेंटेंस चेंज वन। रोशाना प्रपोज्ड, आपने इधर प्रपोज्ड कर देना सेड की जगह पे, उसके बाद कॉमर्स वगैरह को हटा के दैट लगा देना है, और आपने इस अस को चेंज कर देना है। एंड द एडिशनल थिंग इज़ कि आपने इधर शुड लगाना है। जब भी लेटस वाला जुमला हो या लेट वाला जुमला हो उधर शुड आएगा। अगर लेट अस है तो बाहर वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अगर सेकंड पर्सन है यू है तो उसमें उसको आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और अगर शी है ही है थर्ड पर्सन है तो उसको आप चेंज नहीं करेंगे। तो इधर आ जाएगा दैट दे शुड फिनिश देयर वर्क फर्स्ट। तो ये आपने सारे चेंजेस इस तरह से करने हैं। होप दैट कि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होगी कि आपने पेपर में एग्जैक्टली टेंसेस को चेंज कैसे करना है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, पुट योर फुल एफर्ट, Allah will surely help you.